महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिसे सिर्फ तभी परास्त किया जा सकता था जब या तो वो निहत्था हो या फिर अचेत अवस्था में हो। एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही युद्ध समाप्त करने का सामर्थ्य रखता हो, लेकिन उसे युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला, या यूं कहें उसे युद्ध करने से वंचित रखा गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा बर्बरीक की। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र तथा घटोत्कच और मोरबी के पुत्र थे। बर्बरीक को घटोत्कच का बल तथा मोरबी की मायावी शक्तियां प्राप्त थीं। दादी हिडिंबा ने बर्बरीक को धनुर्विद्या तथा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हुए गुरु विजय सिद्ध सेन के पास दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा था। इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु माना था। बर्बरीक ने ऋषि विजय सिद्ध सेन को अपना गुरु बनाने के लिए 7 दिन और 7 रातों तक बगैर कुछ खाए पिए और बगैर विश्राम किए राक्षसों से विजय सिद्ध सेन के यज्ञ की रक्षा की। और जब यज्ञ पूरा हुआ तो बर्बरीक को विजय सिद्ध सेन ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गुरु के निर्देश और सहयोग से बर्बरीक ने माता कामाख्या देवी की कठोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। पहले बाण से मन में विचारे गए सभी लक्ष्य चिन्हित और एकत्रित हो जाते थे। दूसरे बाण से सारे चिन्हित और एकत्रित लक्ष्य भेद दिए जाते थे। और तीसरा बाण जिसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। और इधर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में कौरव और पांडव युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं को अपनी अपनी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। वीर बर्बरीक ने भी अपनी माता से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्तियों और उसके वचन के बारे में जानते थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे बर्बरीक, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? तब बर्बरीक ने कहा, निसंदेह अपने परिवार अर्थात पांडवों की ओर से। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि जब कौरव निर्बल पड़ने लगेंगे तब अपने गुरु को दिए गए वचन अनुसार तुम्हें कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ेगा। फिर कौरवों की ओर से युद्ध करोगे तो पांडव दुर्बल पड़ने लगेंगे, फिर तुम्हें पांडवों की ओर से युद्ध करना पड़ेगा। और इस तरह से दोनों ओर से युद्ध करते करते सभी योद्धाओं को परास्त कर इस युद्ध में आखिर में अकेले बचे रहोगे। क्या बर्बरीक तुम ऐसा चाहते हो? तब बर्बरीक को अपने वचन का सत्य मालूम हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, इससे कैसे बचा जा सकता है? मेरा मार्गदर्शन करिए। आपने पहले भी मेरा मार्गदर्शन किया है, आज भी मेरा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से उसका शीश मांगा, जो कि बर्बरीक ने सहर्ष काट करके दे दिया। लेकिन बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की तो भगवान ने उसके शीश को प्राण युक्त करके एक वृक्ष पर, जहाँ से वह दूर से देख सके, आरोपित कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश धड़ पर आरोपित कर उसे जीवित कर दिया और बर्बरीक को अपना नाम श्याम देते हुए उसे वरदान दिया कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण की तरह ही बर्बरीक की भी श्याम नाम से पूजा होगी और कलयुग में बर्बरीक लोगों के दुख दर्द और कष्ट को दूर करेंगे। आज के समय में भी राजस्थान राज्य के सीकर जिले में बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है, जहां श्री खाटू श्याम जी विराजमान हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।